आज हम फिर हार गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी अजीब बात नहीं लगी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक अजीब मरहले से गुजर रही है। और ये बनी कैसे है? मुझे लगता है ये ऐसे बनी है कि कोई शख्स तंदूर पर रोटियां लेने गया, ख़ास तौर पर कीमे वाले नान लगवाने गया, तो उसने देखा बहुत लंबी लाइन है, रश लगा हुआ है, मेरी बारी न जाने कब आएगी। तो उसी तंदूर के ऊपर सिलेक्टर साहब खड़े हुए हैं। तो वो लड़के ने ऑर्डर दिया कि भाईजान ज़रा 10 कीमे वाले नान लगा दें। तो तंदूर वाले ने कहा हाले टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो। तो सिलेक्टर ने कहा कि भाई जब तक आपके कीमे वाले नान लगते हैं आप पाकिस्तान की तरफ से एक मैच ही खेल लें। हमारे 11 पूरे नहीं हो रहे, हमने मेरिट पे तो टीम बनानी नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो रखे नहीं है हमने। तो मुझे ऐसे ही लगता है। और दूसरी जाने मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि रमज़ान चल रहा है, दूध दही वाली दुकानों के ऊपर रश ज़्यादा है, तो कोई लड़का गया दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए, तो उन्होंने कहा पानी ले ज़रा दही जमने से टाइम है गया। तो सिलेक्टर साथ ही खड़ा था, उसने कहा भाई जब तक दही जमेगा आप पाकिस्तान की तरफ से एक मैच ही खेल लें, पैसे भी कमा लेंगे और आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। हमारे एक फास्ट बॉलर हैं, वो ये अक्सर शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम रेडी रहती है हम पे तनकीद करने के लिए कि कब हम मैच हारें, और लोग जो हैं वो तोपों का रुख हमारी तरफ करते हैं। तो भाई आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, आज भी आप जीता हुआ मैच हार गए हैं। इतने नहले, इतने नालायक, इतनी निकम्मी टीम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यानी कोई मानने को भी तैयार नहीं है कि हाँ जी हमारी गलती है, हम अच्छा नहीं खेले, बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी नहीं की, फील्डिंग अच्छी नहीं की। वही पुराने चले हुए कारतूस, साथ इन बच्चों को साथ लेके गए हुए आप इनका करियर बर्बाद करने के लिए। होता क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के क्या करती है, ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं कि वो अपनी बड़ी टीम के साथ दो दो लड़कों को डेब्यू करवाएंगे, एक एक लड़के को इन करेंगे, सीरीज खिलाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज के टूर करवाएंगे। अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि बे यारो मददगार फेंक दिया, 3 से 4 5 6 लड़के नए ऐड किए, परफॉर्म नहीं करेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे। और उसके बाद होता क्या है, मेरिट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दुकानों के ऊपर लिखा होता है ना कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, तो ऐसे स्टिकर्स मार्केट में आ जाएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत तक उधार बंद है। थोड़ा ख्याल कर लें भाई, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम से। क्या देखना चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप? हम सर्जरी की बातें सुनते थे, सर्जरी होगी सर्जरी होगी, और भाई कब होगी सर्जरी? मेरिट पे टीम कब बनेगी? जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में आप उसको आगे लेके आए, जो अच्छा नहीं खेल रहा, बेशक वो किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, भांजा है, भतीजा है, उसको बाहर निकालें। कब तक आपने ऐसे तजर्बे करने हैं? लोग नफरत कर रहे हैं क्रिकेट टीम से। लोकल लेवल के ऊपर लाहौर की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेप बॉल खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इंटरटेन करने के लिए लोग क्या करें, लड़के क्या करें? क्या नशा करें, मोबाइल के ऊपर गेम खेलें? आपके पास ग्राउंड्स नहीं है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर किसी गरीब का बच्चा, उसको आगे आने दें। बड़ी उम्मीद है, कवीम का ना आता है कि आप बाकी के मैचेस भी बुरे तरीके से हारेंगे। आज का मैच सीधा मैच था, बस अगले ऊपर वाले 2-3 लड़के अपने अपने थोड़े बहुत स्कोर करके अपनी टीम में जगह बना ली, जस्टिफिकेशन दे दी कि भाईजान देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक खेला हूँ। फिनिश किसने करना है? बाबर आपको फिनिश करना चाहिए था आज मैच, पहली बार खेलने हैं, 10 साल हो गए आपको पाकिस्तान खेलते हुए। रिजवान आपको मैच फिनिश करना चाहिए था। आपकी निस्बत सलमान अली आगा अच्छा खेला आज, सलमान अली आगा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई अपनी, लेकिन वो अकेला क्या करेगा? तो खुदा का वास्ता भाई जो करता धरता है सिफारिश बंद कर दें। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनका मूड मत खराब करें। ईद के दिन है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। ईद का आपको चाहिए था कि ईद की खुशी देते पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लंबे लंबे टूर्स लग रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं आप लोग, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से पहले जीतने से पहले आखिरी बार कब जीता था। पाकिस्तान की आवाम को थोड़ी बहुत खुशी दे दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।